दोस्तों, आज की ये जो चर्चा है ये मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है। देखिए, कुछ महीने पहले हमारे परिवार में एक बहुत ही करीबी सदस्य नहीं रहे और उस दुख की घड़ी में हमें एक और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया गया तो एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी ने हमसे ये चौंकाने वाला सवाल पूछा। अब सोचिए, एक परिवार जो पहले से ही दुख में डूबा हुआ है, उससे शमशान घाट का सरकारी प्रूफ मांगा जा रहा था। ये कितना असंवेदनशील है। और इसी एक अनुभव ने हमें इंश्योरेंस कंपनियों के उन छिपे हुए जालों से रूबरू करवाया जो अक्सर क्लेम रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। इसीलिए आज हम वो सारी बातें साझा कर रहे हैं ताकि किसी और परिवार को इस दर्दनाक चीज से ना गुजरना पड़े। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक बहुत ही सामान्य सी क्लेम की प्रक्रिया एक उत्पीड़न में बदल गई और इससे हम सबको क्या सबक मिलते हैं। इस पूरी बातचीत में हम टर्म इंश्योरेंस के 6 ऐसे छिपे हुए ट्रैप्स को एक एक करके सामने लाएंगे जिन्हें हर पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जाल ये उस आम सोच को तोड़ता है कि भाई बहुत सारी बीमा पॉलिसी रखना एक अच्छी बात है। असल में ये एक बहुत बड़ा जंजाल बन सकता है। देखिए, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि कई जगहों से पैसा आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। हर कंपनी के लिए आपको अलग से कागजात तैयार करने होंगे, अलग अलग सबूत देने होंगे और हर कंपनी की तरफ से अलग तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ेगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पहले से ही शोक में है, उसके लिए 5 अलग अलग ऑफिसों के चक्कर काटना और हर जगह वेरिफिकेशन का नाटक झेलना, ये लगभग नामुमकिन है। तो सीधी सी बात है, 5 छोटी छोटी पॉलिसियों से कहीं बेहतर है एक बड़ी और मजबूत पॉलिसी। चलिए अब अगले जाल पर चलते हैं, जो सीधे सीधे जुड़ा है डॉक्यूमेंट्स की छोटी छोटी बारीकियों और कंपनियों की जानबूझकर देरी करने की चाल से। कंपनियां ना बहुत ही छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाती हैं। मान लीजिए, आधार कार्ड में नाम है प्रिया के शर्मा और पैन कार्ड में है प्रिया कुमारी शर्मा। बस इतनी सी बात पर उनका वेरिफिकेशन ड्रामा शुरू हो सकता है। वो क्लेम को लटकाने के लिए आपसे कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट तक मांग सकते हैं, जिसको बनवाने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। वो सीधे सीधे क्लेम रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि वो आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो देना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, जैसे कि नेचुरल डेथ के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मांगना या शमशान की पर्ची को किसी सरकारी अफसर से अटेस्ट करवाना। उनका मकसद सिर्फ एक है, नॉमिनी को इतना परेशान कर दो कि वो थक हार कर खुद ही क्लेम छोड़ दे। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में किया क्या जाए। सबसे असरदार तरीका है, फोन पर बहस बिल्कुल मत करिए। सीधे कंपनी को एक फॉर्मल शिकायत का ईमेल लिखिए और उसमें IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर को CC में रखिए। जैसे ही रेगुलेटरी बॉडी इस मामले में शामिल होती है, कंपनी पर फौरन एक्शन लेने का दबाव बनता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की जिसके कारण लगभग 90% क्लेम रिजेक्ट होते हैं, गलत जानकारी देना। और यहाँ पर पूरी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। एजेंट अक्सर ये गलत सलाह देते हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए, आपने फॉर्म में लिख दिया कि आप स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन असल में करते हैं। और अगर आपकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में भी हो जाती है और कंपनी को ये पता चल जाता है कि आप स्मोकिंग करते थे, तो वो आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए इन चीज़ों में पूरी तरह से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, शराब पीना, आपकी इनकम और आपका काम कैसा है, कुछ भी मत छिपाइए। एक और बहुत बड़ा जाल है क्लेम की जानकारी देने वाला पहला फ़ोन कॉल। ये कॉल हमेशा रिकॉर्ड होती है और कंपनियां इसे बाद में नॉमिनी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। होता क्या है कि नॉमिनी उस समय इमोशनल होता है, घबराया हुआ होता है। कंपनी वाले पूछते हैं कितने दिनों से सीने में दर्द था या परिवार में कोई टेंशन चल रही थी क्या, और नॉमिनी अंदाजे से कुछ कह देता है जो बाद में जांच का बहाना बन जाता है। तो सही तरीका यह है कि नॉमिनी को पहले से ही ये स्क्रिप्ट सिखाकर रखें। सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं और कोई भी फालतू जानकारी या अंदाजा नहीं लगाना है। अब 2 आखिरी और बहुत ही ज़रूरी सलाहों पर चलते हैं जो फैमिली हिस्ट्री बताने और पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। देखिए, फैमिली हिस्ट्री बताने का भी एक छिपा हुआ नियम है। सिर्फ बीमारी का नाम बताना काफ़ी नहीं है, वो बीमारी किस उम्र में हुई ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर पिता को 65 की उम्र में डायबिटीज़ हुई तो ये उम्र के हिसाब से नॉर्मल माना जाता है,
लेकिन अगर उन्हें 45 की उम्र में हार्ट अटैक आया तो ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक रिस्क माना जाता है और इसे छिपाने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। ये भारत सरकार की एक पहल है जो आपको अपनी सारी पॉलिसीज़ को एक डिजिटल लॉकर में रखने की सुविधा देती है। आप अपने परिवार को भी इसका एक्सेस दे सकते हैं ताकि ऐसा कभी ना हो कि पॉलिसी तो थी लेकिन परिवार को उसके बारे में पता ही नहीं चला। और अब बात करते हैं एक पॉलिसी होल्डर के लिए सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच की, जिसे अक्सर ब्रह्मास्त्र क्लॉज या सेक्शन 45 कहा जाता है। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, पॉलिसी के पहले 3 साल रिस्क जोन होते हैं। इस दौरान कंपनी किसी भी गलत जानकारी के आधार पर क्लेम को चैलेंज कर सकती है, लेकिन 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरने के बाद आपकी पॉलिसी सेफ जोन में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद कंपनी गलत जानकारी के आधार पर भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो इसे सिर्फ एक ही हालत में रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर वो ये साबित कर दें कि धोखाधड़ी जानबूझकर की गई थी, जो कि साबित करना लगभग नामुमकिन होता है। ये नॉमिनी के लिए एक आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, कई छोटी पॉलिसियों की जगह एक मजबूत पॉलिसी चुनें। दूसरी, हर घोषणा में 100% ईमानदार रहें। तीसरी, अपने नॉमिनी को पहले से तैयार करें। और चौथी, 3 साल के सुरक्षा क्लॉज की ताकत को हमेशा याद रखें। आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या इंश्योरेंस का असली मकसद किसी अपने को खोने के बाद परिवार के लिए चीज़ों को आसान बनाना नहीं होना चाहिए, न कि उसे और मुश्किल बनाना? अपनी योजना बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।